नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा कवि परिचय से संबंधित अगला प्रीवियस पेपर होगा। जो आए हुए सारे प्रश्न हैं तभी टीजीटी, पीजीटी, टेट, राजस्थान ग्रेड 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कवि परिचय से प्रश्न आते भी ज़रूर हैं। किसी भी कंपटीशन में, मतलब सारे कंपटीशन में कवि परिचय से जरूर प्रश्न आते हैं। और जो राजस्थान का भी निकला हुआ है ग्रेड 2, तो उसमें कवि परिचय का अलग टॉपिक ही दिया गया हुआ है। तो वो जो सारे आए हुए प्रीवियस पेपर हैं उसी को हम इसमें लिए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुराण इत्येव न साधु सर्वम, इस उक्ति के रचयिता कौन है? व्यास, वाल्मीकि, भास या कालिदास? तो 51 का कौन सा होगा? डी। 51 से पहले, मतलब 1 से 50 तक इसका पहला पार्ट है। अगर छूट गया हो तो आप उसे देख सकते हैं। पहले का डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यानी 52 नंबर। कालिदास की रचना रघुवंश है, क्या है? एक खंड काव्य है, एक गीत काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, एक महाकाव्य है। तो ये कौन सा है? एक महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य है। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 या 3 कहिए। कालिदास कृत काव्यानाम संजीवनी टीका कृत अस्ति है, यानी संजीवनी टीका किसने लिखा है? कालिदास के कृतियों पर, कालिदास के काव्यों पर संजीवनी टीका किसने लिखा है? मल्लिनाथ, दक्षिणावर्तनाथ, अरुणगिरिनाथ या प्रमथनाथ? तो 53 का कौन सा होगा? ए, मल्लिनाथ। मल्लिनाथ का जो संजीवनी टीका है ये काफ़ी प्रसिद्ध है और वही क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? मथुरा स्तंभ स्तकलेख गुप्त संवत, या उदयगिरि गुहा लेख, या सांची का लेख, या एहोल का लेख? तो 54 का कौन सा होगा? डी, एहोल का लेख। एहोल के लेख में कालिदास जी का नाम मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 55 है, कालिदासः कस्य अलंकारस्य प्रयोगे निपुणः, कालिदास कौन से अलंकार में निपुण थे? तो कौन सा होगा? अर्थान्यास, निदर्शनालंकार अलंकारश, उपमा अलंकारश या रूपक अलंकारश? तो उपमा कालिदासस्य, यानी कौन होगा? उपमा। यहाँ पे सी होगा। 56 नंबर होगा, कवि अश्वघोषस्व मातुः नामासीत, कवि जो अश्वघोष थे उनके माता का क्या नाम था? अब ये आरपीएससी ग्रेड 2 में आया हुआ है, जिसकी वैकेंसी अभी जस्ट निकली हुई है। कनकाक्षी, मीनाक्षी, हरिणाक्षी या सुवर्णाक्षी? तो 56 का कौन सा होगा? डी, सुवर्णाक्षी। अश्वघोष के माता का नाम क्या था? सुवर्णाक्षी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 57, सौंदरनंद किसकी रचना है? अश्वघोष की, बाणभट्ट की, भवभूत की या भास की? तो 57 का कौन सा होगा? ए, अश्वघोष। यानी सौंदरनंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। अश्वघोषः कस्य धर्मस्य प्रचारार्थ काव्यानि अलिखत, मतलब अश्वघोष किस धर्म के प्रचार के लिए काव्यों की रचना की है, काव्य लिखा है? जैन धर्मस, बौद्ध धर्मस, सिख धर्मस या ख्रिस्ट धर्मस? तो इसमें कौन सा होगा? बी, बौद्ध धर्म। यानी उनका जो रचना है वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लिखा गया है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, अश्वघोष के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी? तो श्योर सी बात है संस्कृत होगा। 60 नंबर अगला क्वेश्चन, अश्वघोष किसका समकालीन था? यानी प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? अशोक के, कनिष्क के, नागार्जुन के या हर्ष के? तो 60 का कौन सा होगा? बी, ये किसके समकालीन थे? कनिष्क के। आगे अगला प्रश्न, भारवी थे दक्षिणायत, औदिच, पश्चिमी भारत के या पूर्वी भारत के? तो ये कौन थे?
दक्षिण भारत के, यानी दक्षिणार्थ थे। अगला प्रश्न है, भारवी के आश्रयदाता थे, यानी वो किसके यहाँ रहते थे? पुलकेशिन के भाई, हर्ष, यशोवर्मा या पुलकेशिन? तो ये इसका कौन सा सही होगा? ए, पुलकेशिन के भाई, यानी पुलकेशिन के भाई के आश्रयदाता थे, मतलब आश्रय में वो रहते थे। अगला प्रश्न है, भारवी कस्य उपासक आसीत, यानी भारवी जी किसके उपासक थे? ब्राह्मण, विष्णु, शिवस, पार्वत्या? तो ये शिवस। मैंने कल भी बताया था कि संस्कृत के लगभग सारे विद्वान 98% शिव के ही उपासक थे। 64 नंबर, वत्स भट्टेन तुलना केन, वत्स भट्टेन के भट्ट की तुलना किससे की गई? कालिदास से, माघ से, बाण भट्टेन से या भारवीना? तो ये कौन सा होगा? भारवी जी से। अगला क्वेश्चन, भारवी प्रसिद्ध है या भारवी केन कारण प्रसिद्ध है? भारवी किस कारण से प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव, शब्द प्रयोगात, उपमा प्रयोगात या शब्दालंकार? तो भारवे अर्थ गौरव, यानी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भी जस्ट बताया गया है कि अर्थ गौरव के लिए भारवी जी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? वही जस्ट सरल, कठोर, अर्थ गौरव, इनमें से कोई नहीं। तो भारवी जी अर्थ गौरव के शैली के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। नारकेल फलम अस्ति वचः किस कवि के बारे में कहा गया है? मतलब ऊपर से कठोर और अंदर से नरम, यानी जैसे नारकेल मतलब नारियल का फल होता है कि ऊपर से बहुत कठोर होता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, उसी प्रकार भारवी जी को कहा गया है। तो कब नारकेल फलम अस्ति? तो ये भारवे है, भारवी जी को ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है? ओजन प्रधानता, वैदर्भी रीत की प्रधानता, गौड़ी रीत की प्रधानता या अर्थ गौरव? तो वही भारवी अर्थ गौरव की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, भारवी शब्द का अर्थ है जिसको रवि अर्थात सूर्य की चमक आए, भार को ढोने वाला या सूर्य की कांति, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 70 का कौन सा होगा? डी, ये सूर्य की कांति के समान। अगला प्रश्न है, भारवी कस सभा पंडित आसीत, यानी भारवी किसके सभा पंडित थे? चालुक वंशीय विष्णुवर्धन महोदय के या विक्रमादित्य के या जयचंद्र के या हर्ष देवस के? तो ये ए नंबर, चालुक वंशीय विष्णुवर्धन महोदय के सभा पंडित थे। अगला प्रश्न है, अर्थ गौरव का अर्थ है, अर्थ गौरव का अर्थ है गौरव गरिमा से युक्त बातें कहना या शब्द से ज्यादा अर्थ पर जोर देना या थोड़े से शब्दों में ज्यादा अर्थ कह देना? तो ये है थोड़े से शब्दों में ज्यादा अर्थ कह देना, ये अर्थ गौरव का प्रतीत हो माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारवी कवि के वचन को कहा गया है पुटपाक के समान, दक्षा पाक के समान, नारिकेल पाक के समान या रसाल पाक के समान? तो ये अभी ऊपर प्रश्न आया है, नारिकेल पाक के समान उनके वचन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारवी के काव्य मार्ग को कहा जाता है विचित्र मार्ग, सुकुमार मार्ग, प्राचीन मार्ग या अन्योक्ति मार्ग? तो ये ए नंबर, विचित्र मार्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं? तो भी जस्ट ऊपर आया हुआ है भारवी जी को। अगला प्रश्न, संस्कृत महाकाव्यारेषु आतपत्र बिरुदेन कः भूषितः? कालिदासः, भारवी, अश्वघोषः या भर्तृमेष्ठा? मतलब जो संस्कृत का आतपत्र है बिरुदेन किसके लिए भूषित किया गया है? तो ये किसके लिए भूषित किया गया है? क्षेत्र का बी, भारवी जी के लिए। अगला प्रश्न है, ये भी आरपीएससी ग्रेड सेकंड में ही आया हुआ है। अगला प्रश्न है, पदलालित
पदलालित्य विख्याता का है या कस्य कवे विशेषो पदलालित, या पदलालित के लिए कौन विख्यात है, ये प्रश्न है। कालिदास, दंडी, भारवी या माघ, ये लगभग सभी जगह आया हुआ है, यानी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उपमा कालिदासस भारवे अर्थ गौरव, बाकी पदलालित के लिए हमें दंडी जी को किया गया है। दंडी पदलालित माघे संत त्रयोगुणा। अगला प्रश्न है, संस्कृतम नाम दैवीवाक, इस सूक्ति के लेखक है कौन? कालिदास, दंडी, वाल्मीकि या माघ? तो 78 का कौन सा होगा? बी नंबर, दांडी जी। अगला प्रश्न है, दंडिनो मतेन सरस्वती कीदृशी है, मतलब दंडी मत के सरस्वती कैसी दिखती है? सर्वश्यामः, सर्वक्तः, सर्वधूमा या सर्वशुक्ला? तो कौन सा होगा? डी, सर्वशुक्ला। अगला प्रश्न है 80 नंबर, भर्तहरि रचितम वाक्पदियम संबंधम अस्त, मतलब भर्तहरि की जो रचना है वाक्पदियम, वो संबद्ध है किससे? अष्टाध्यायी सूत्र व्याख्यान से, या महाभाष्य व्याख्यान से, या व्याकरण दर्शन से, या काव्य शास्त्र सिद्धांत से? तो कौन सा होगा? सी, ये व्याकरण के दर्श से वाक्पदियम लिखा गया है। बाकी जो इनका है 3 वो अलग है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैराग शतक। अगला प्रश्न है, मूर्खस न औषधम इति नीते कविरस्तः, बिल्लड़, राजशेखरः, भर्तृहरि, भल्लटः? तो ये भर्तृहरि, नीति शतक भर्तृहरि जी का है, अभी जस्ट ऊपर बताया हूँ। और इसी में मूर्ख की कोई औषधि नहीं है, उसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, भर्तृहरे गुहा अस्ति, मतलब भर्तृहरि का स्थान कहाँ है? प्रयाग समीपे था, या पुष्कर समीपे, या कश्मीर समीपे, या द्वारिका समीपे? तो ये कौन सा? पुष्कर समीपे। अगला प्रश्न है, भर्तृहरिणः एतेषु किम न रचितम, मतलब भर्तृहरि इसमें किसकी रचना नहीं किए हैं? तो नीति शतक, वाक्पदियम, शिव शतकम या श्रृंगार शतकम? तो नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैराग शतक वो हो गया, और वाक्पदियम इसकी रचना इन्हीं की है। तो बाकी शिव शतक इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बाण भट्ट के लिए, माघ के लिए, भारव के लिए, या श्रीहर्ष के लिए? तो ये माघ के लिए प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, नौ सर्गगते, यानी 9 शब्द तो न विधते, उगती है, महाकवि कालिदास के विषय में, या श्रीहर्ष के विषय में, माघ के विषय में, या भारव के विषय में? तो 85 का सी, माघ के विषय में। अगला प्रश्न है, तावत भा भारवे भारत यावनः डॉट डॉट नवोदयः, मेघस, माघस, चंद्रस, हर्षस? तो 86 का कौन सा होगा? बी, माघस। ये ऐसा माघ के लिए कि तावत भा भारवे वर्ध यावन माघस नवोदयः। अगला प्रश्न है 87, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित किए गए हैं? पदलालित, ओज माधुर, उपमा, उपमा कालिदासस भारवे अर्थ गौरव। तो माघे संत त्रयो गुणा, ये तीनों गुण माघ में, उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित, मतलब पदलालित दांडी का है, अर्थ गौरव भारवी जी का है, और उपमा कालिदास जी का है। तो जो माघ है इनके लिए तीनों गुण युक्त है। तो कौन सा है इसका? उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है उपमा, पदलालित और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों से युक्त कौन सा संस्कृत का प्रसिद्ध है? कालिदास जी, भारवी, दंडी, माघ। तो माघ के बारे में तीनों एक सा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, काव्येषु माघा इत्यस्य युक्ता किम काव्यम प्रसिद्धम, माघ काव्यम किम, यानी माघ के लिए क्या प्रसिद्ध है?
यानी किसकी रचना की? कुमार संभवम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम या नैषधीय चरितम। तो माघ ने किसकी रचना की है? शिशुपाल वध की रचना की है। अगला है कुमुद वन अपसरे श्रीमद भोज खंडम इत्यादि पदम केन संबद्धम? माघेन, कालिदासेन, श्रीहर्षेण या भासेन। तो 90 का कौन सा होगा? ए, माघेन। अगला प्रश्न है गद्यकार बाणभट्ट की स्थिति काल क्या है? या बाणभट्ट का स्वीकार समय कब स्वीकार किया जाता है? षष्ठ शताब्दी ईस्वी, सप्तम शताब्दी ईस्वी या अष्टम शताब्दी ईस्वी या नवम शताब्दी ईस्वी। तो इनका कौन सा स्थिति काल माना जाता है? सप्तम शताब्दी स्थिति, यानी बी होगा। अगला प्रश्न है बाणभट्टस पूर्वजः आसीत्। बाणभट्ट के पूर्वज कौन है? गौतमः, पाराशरः, उपमन्यु या वत्सः। तो इसमें कौन सा सही होगा? डी, वत्सः, यानी वत्स के पूर्वज माने जाते हैं इनके। अगला प्रश्न है महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? भत्सु या भरभु, मौखरी, सदानंद, वत्स अश्यायन। तो कौन से? ए नंबर, भत्सु या भरभु भी उन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है बाण के पितामह हैं कौन? पाशुपति, श्रीधर, अर्थपति या विश्वेश्वर। तो कौन सा सही होगा? अर्थपति। अर्थपति इनके पितामह माने जाते हैं। अगला प्रश्न है बाणभट्टस जन्माग्रह कस्य नदी उत्तरे तीर्थस्थ स्थित। मतलब बाणभट्ट का जन्म किस नदी के तीर पर हुआ था? शोण नदस या गंडक नदस, गंडक नदस या ब्रह्मपुत्र नदस, गंगाया। तो ये सोन नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है कवि बाण निवासी थे? पाटलिपुत्र के, थानेश्वर के, भोजपुर के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पाटलिपुत्र के थे। अगला प्रश्न है बाणभट्टस आश्रयदाता का आसीत। यानी बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या शाहजहां। तो ये कौन सा होगा? सी नंबर, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है साहित्य जगत का किसको उच्छिष्ट कहा जाता है? या सर्व जगत कस्य कवे उच्छिष्टम निगदितम? बाणभट्ट, श्रीहर्ष, दंडी, सुबंधु। तो कौन सा सही होगा? ए, बाणभट्ट जी को। अगला प्रश्न है गद्य काव्य की बाणभट्टी की कृतियों की संख्या, यानी बाणभट्ट की गद्य कृतियां कितनी हैं? 1, 2, 3, 4। तो 2, कादम्बरी और हर्षवर्धन। सही। अगला प्रश्न है जो हर्षवर्धन के बारे राज्याभिषेक का पूरा वर्णन किया गया, राज के वर्णन किया गया है, और कादम्बरी 3 जन्मों की कथा का वर्णन है उसमें। अगला प्रश्न है 100वां बाणभट्ट ने किस रीत में अपने काव्य की रचना की है? यानी बाणभट्ट की जो किस रीत के लिए प्रयुक्त माने जाते हैं, ये इसका पूरा क्वेश्चन था। बाणभट्ट गद्य रिश्ते, बाणभट्ट का जो गद्य रचना किया गया है किस रीत में? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, उपतु में से कोई नहीं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार लगभग हर जगह आता रहता। तो ये इनका कौन सा रीत था? सी नंबर, ये पंचाली रीत। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन, यानी जो आए हुए सारे प्रीवियस हैं वो हर 50-50 क्वेश्चन कर करके प्रश्नों को इकट्ठा करके आपको प्रैक्टिस दिया जा रहा है, और ये आप करते रहिए। यानी जो अभी राजस्थान के लिए निकला हुआ है और संस्कृत का कोई भी आप तैयारी करें, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे एलटी, जीआईसी, राजस्थान, आरपीएससी ग्रेड 2, तो सबके क्वेश्चन को शामिल किया गया है, सारे प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रश्न आए हुए हैं सब इसमें लिया जा रहा है, और इसके बाद प्रैक्टिस भी बना बना के आपको दिया जाएगा। तो और इसी प्रकार और संबंध प्रैक्टिस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।